जी हमने क्लोज लूप सिस्टम को थ्योरी के अंदर पढ़ा है और उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास ये जैसे आपको फिगर इसकी क्लोज लूप की नज़र आ रही होगी कि हमारे पास कोई भी इनपुट सिग्नल होगा और उस इनपुट सिग्नल के आगे एक समिंग जंक्शन लगा हुआ होगा। ये जो समिंग जंक्शन है ये इसके अंदर आपके पास ऑब्वियसली जो इनपुट है वो तो ऐड हो रही होगी, जो आपके पास फीडबैक है वो माइनस भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है और ऐड भी हो सकती है। उसके बाद जो हमारे पास वो सब्ट्रैक्टेड सिग्नल या एडेड सिग्नल फाइनली कंट्रोलर के अंदर ऐड होता है और कंट्रोलर के अंदर ऐड होने कंट्रोलर बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये कोई गेन भी हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई भी कर सकता है, उसको ऐड भी कर सकता है, यानी कोई भी ऐसा गेन एडिशन हो सकती है बेसिकली इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास सिस्टम है जो भी सिस्टम या ट्रांसफर फंक्शन जो हमारे पास कोई भी सिस्टम लगा हुआ है, कोई फिल्टर लगा हुआ है, कोई आपके पास आरएलसी नेटवर्क लगा हुआ है, कोई आप लो पास फिल्टर बना रहे हैं, कोई हाई पास फिल्टर बना रहे हैं, उसकी हमें वो वर्सेस आउटपुट दे रहा होगा और उस आउटपुट को हम सेंस करके पीछे फीडबैक कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एक कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, इसको डिजाइन करने के लिए हमने ये किया कि हम अपने इसके ऊपर जाते हैं ब्लॉक डायग्राम के ऊपर और ब्लॉक डायग्राम के अंदर हम जाएंगे कंट्रोल एंड सिमुलेशन ब्लॉक के अंदर और इसके अंदर हम सिमुलेशन के अंदर ये एक कंट्रोल एंड सिमुलेशन का लूप है, इस लूप को हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। और इस लूप की अगर आप हेल्प देखें तो ये लूप बेसिकली क्या क्या करता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बेसिकली इस लूप को हम कहते हैं जी ये कंट्रोल डिजाइन एंड सिमुलेशन का लूप है, जिसके अंदर एक इनपुट नोड होगी, कोई आउटपुट नोड होगी और कोई एरर सिग्नल जनरेट हो रहा होगा। जी आवाज आ रही है ना क्लियरली? यस मैम। ठीक है, इसकी आउटपुट की हेल्प को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आपकी आउटपुट नोड क्या होगी। बेसिकली ये उस लूप के अंदर जब तक कि आपके पास सारे पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तब तक ये लूप रन करता है, यानी आपको बार बार, जैसे आपने देखा था हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर ये किया था कि हमें बार बार उसको रन करना पड़ता था, तो ये कॉन्टिन्यूसली जब तक कि आपके पास कोई इनपुट आए, फीडबैक आउटपुट आए, फीडबैक हो, एरर सिग्नल जनरेट हो, तब तक ये इसको इस लूप को रन करता रहेगा, इस सिमुलेशन लूप को। सो हम इसके अंदर फर्दर ये करते हैं कि हम कोई भी चूंकि हमने इसी तरह का एग्जैक्टली इस तरह का एक सिस्टम बनाना है, तो इस तरह का सिस्टम बनाने के लिए हम ये करते हैं कि हम इसके अंदर कोई इनपुट लगा देते हैं और वो हमारे पास इनपुट क्या होगी कि हम कंट्रोल एंड सिमुलेशन से जाके यहाँ से हम एक इनपुट ले लेते हैं और हमारे पास ये स्टेप सिग्नल की एक इनपुट आ गई है, स्टेप सिग्नल लिया है। स्टेप सिग्नल के आगे हमने एक सुमेशन लगा लिया। ये सुमेशन वाला यही वाला सिग्नल है, ये जो अगर आप देख रहे हो ये है, ये जो सुमेशन रेफरेंस बिल्कुल इनपुट के आगे आपके पास एक सुमेशन समिंग जंक्शन लगा हुआ था, इसको आप समिंग जंक्शन भी कह सकते हैं, समिंग ब्लॉक है बेसिकली। ठीक है, हमने एक समिंग ब्लॉक लगा लिया, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं कि जी ये एक समिंग ब्लॉक है। ठीक है, और इसके बाद हमने एक कंट्रोलर लगाया हुआ है। आगे मैंने आपको बताया था कंट्रोलर कोई गेन भी हो सकता है, उसको हमने किसी भी उसकी वैल्यू कुछ भी सेट कर सकते हैं, हम अभी देखेंगे भी कि हम उसकी वैल्यू कुछ भी सेट करके उससे मल्टीप्लाई या ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास गेन आ रहा है, इस गेन को उठा के हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद हमारे पास लास्ट हमारे पास क्या रह गया था कि हमने इसकी डिस्प्ले देखना है। सो हम इसका डिस्प्ले और यहाँ पर हमने आउटपुट सिस्टम लगाया जो ट्रांसफर फंक्शन था। इस ब्लॉक डायग्राम को हम दोबारा देख सकते हैं। पास क्लियर आ रही है आप लोगों को? ये देखें,
ये आपके पास एक इनपुट थी, ये आपके पास समिंग जंक्शन लगा, एक कंट्रोलर लगा हुआ है जिसको हमने गेन से मल्टीप्लाई कर दिया। कंट्रोलर का काम सिर्फ ये है कि वो किसी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो। उसके बाद हमारे पास सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लगा और फिर हमारे पास एक आउटपुट आ रही थी। तो हमने एक्चुअली यही किया, सिस्टम का एक ट्रांसफर फंक्शन लगा और उसके बाद हमने इसके आगे जो कोई भी ग्राफिकल आउटपुट हो सकती है। अच्छा जी, उसके लिए हम ग्राफ यूटिलिटीज में जाके एक ग्राफिक आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने स्टेप सिग्नल की इनपुट को समिंग जंक्शन की इनपुट पे दे दिया और समिंग जंक्शन की इनपुट से को हमने फर्दर गेन में दे दिया। फिलहाल हमारे पास गेन की वैल्यू 1 सेट हुई हुई है, लेकिन हम इस गेन की वैल्यू को वेरी भी कर सकते हैं। उसके लिए हम गेन के साथ कोई क्रिएट कांस्टेंट या क्रिएट कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली गेन का कंट्रोल है, यानी गेन की वैल्यू को आपने क्या सेट करना है। उसके बाद हमने गेन की आउटपुट को ट्रांसफर फंक्शन में दे दिया। अगेन आप ट्रांसफर फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ट्रांसफर फंक्शन बाय डिफॉल्ट सेट होगा 1/s+1। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूमिनेटर होता है इसके अंदर अगर आप जो पहली वैल्यू देखते हैं b0 की वैल्यू, ये कांस्टेंट होती है। सेकंड वैल्यू को अगर आप 1 करेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसके ऊपर s आ जाएगा। अगर आप यहाँ 1 करेंगे तो अब इसके ऊपर s² आ जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल हम इसको टू कीप द थिंग सिंपल हम इसको सपोज 30 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो कांस्टेंट की होती है। सेकंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर सपोज ये 1 सेट हुआ है, हम इसको 10 कर देते हैं। A1 जो सा है वो हमारे पास इसको हम 4 कर देते हैं और इसको हम 1 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा s² + 4s + 10। सो इस तरह से आप कोई भी ट्रांसफर फंक्शन को, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू वेरी होगी है। इसके अलावा भी आप कोई भी मल्टीपल ट्रांसफर फंक्शन देख सकते हैं वेरी करके, उसके रिस्पेक्टिव ही आउटपुट आएगी। उसके बाद हमने इसको फीडबैक कर दिया है इसके अंदर ये जो हमारे पास आउटपुट आ रही थी जो ग्राफिकल आउटपुट है। और अगर आप इस टाइम उसके ऊपर ब्लॉक डायग्राम के ऊपर देख रहे हो जो आपकी ये है फ्रंट पैनल है, उसके अंदर ये गेन कंट्रोल आ रहा है। सपोज आपने गेन कंट्रोल को 2 सेट कर दिया है, 1 सेट कर दिया है, कुछ भी सेट कर दें आप, तो आपके पास ये वेव फॉर्म आ रही होगी जिसके ऊपर वेव फॉर्म प्लॉट होनी है हमारे पास। अच्छा, मीनवाइल हमने यहाँ पर एक और काम करना है कि हमने यहाँ देखा है कि हमने इसकी जो आउटपुट है ट्रांसफर फंक्शन की आउटपुट को फीडबैक करके पीछे के अंदर ऐड, तो उसको ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर कनेक्ट वाली थी, इसको हमने कनेक्ट करना है इस ट्रांसफर फंक्शन की आउटपुट से। ठीक है, सो इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और इसको एक दफा कट करते हैं सही करके। मैम ये ट्रांसफर फंक्शन के बाद आता है कौन सा डाला हुआ है? ये तो ग्राफिकल हमारे पास आउटपुट है। इसको हम ये क्यों इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, हम इसको पहले कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, सही है। ये हमने आउटपुट को, ये अगर आप इस पे देखें गौर से तो यहाँ पर देखें आपके पास सिस्टम की आउटपुट को आपने पीछे फीडबैक किया है। सिस्टम से जो हमारे पास आउटपुट हमें मिल रही है उसको हमने पीछे फीडबैक किया है। सो यहाँ पर भी हमारे पास आउटपुट जो फाइनली आ रही थी उसको हमने पीछे फीडबैक कर दिया। वही आउटपुट हम आगे देख रहे हैं और इसको थोड़ा सा अगर प्रॉपरली करके बना लें तो इन शॉर्ट खैर ये वही बन रहा है। ये इसको किसी तरह से ऊपर ले जाएं अगर हम, ऐसे आपको समझ आ रहा है ना कि ये हमने आउटपुट को फीडबैक किया है माइनस के अंदर पीछे जो आपके पास ये नेगेटिव वाली साइड है समिंग जंक्शन की, उसको हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं।
ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? जी मैम। सही है, जी ओके। मैम, सो हो हमने अब अच्छा इंडिविजुअली इन सब की हेल्प को आप पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली ग्राफिकल वो है डिस्प्ले, आपने आउटपुट को देखना है ग्राफ के ऊपर, इसकी हेल्प को आप देख सकते हैं कि ये क्या एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक है, क्या क्या पैरामीटर्स की वैल्यू सेट करनी है, इसकी पैरामीटर्स की वैल्यू भी हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो भी ग्राफ हमारे पास विजिबल हो रहा है इसकी वैल्यूज को भी हम देख सकते हैं इसके ऊपर। एक सेकेंड, ये स्टेप सिग्नल की वैल्यू आ गई। स्टेप सिग्नल तो उसकी वैल्यू को हमने क्या सेट करना है, यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ आप लगा रहे हैं इसके ऊपर क्यों नहीं क्लिक हो रहा। अच्छा चलें इसको देखते हैं, इसकी वैल्यूज भी यहाँ से सेट हो जाती हैं, वो कितना आपने उसको वेरी करना है और कितना वेरी नहीं करना उसको भी हम वहाँ से सेट कर सकते हैं। पता नहीं है क्यों नहीं इस टाइम विजिबल हो रहा। एनीवेज, सो यहाँ पर हमारे पास, हम इसको अगर रन करके देखें तो ये एक स्टेप सिग्नल के वर्सेस कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, ये विजिबल हो रहा है आपको रिस्पॉन्स? यस मैम। रिस्पॉन्स यस मैम, हो नजर आ गया। रहा है आपको? ठीक है, तो कुछ उस तरह का अंडर डैम्प्ड किस्म का रिस्पॉन्स है, कुछ थोड़ी सी पल्सेस आ रही हैं। इसको अगर आप ट्रांसफर फंक्शन को वेरी करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को, तो आपके पास प्रोबेबली इसका जो जो आउटपुट है वो वेरी मजीद कुछ चेंज हो जाए। यानी हम इसको 25 कर देते हैं, इधर हम 3 कर देते हैं और इधर सपोज हम 2 कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ वैल्यू इसकी वेरी कर जाएगी। ठीक है, तो ये एक वे है स्टेप रिस्पॉन्स। अगर आप इनपुट के ऊपर कोई स्टेप सिग्नल अप्लाई करेंगे, ये देखें वो आपके पास जैसे जैसे आप उसकी वैल्यू को वेरी रूट्स, न्यूमिनेटर के रूट्स वेरी करेंगे वैसे वैसे आपके पास ये वेरी कर जाएगी। इसको हमने अभी थ्योरी के अंदर बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना है कि हमारे पास ये बेसिकली टाइम रिस्पॉन्स है। अगर आप देखें तो ये एम्पलीट्यूड है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है। अभी हमने थ्योरी के अंदर इसकी डिटेल को पढ़ना है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट टाइम ये जो पीक आती है इसको हम पीक ओवरशूट कहते हैं। टाइम कितना होता है, फॉल टाइम कितना होता है, या ट्रांजिएंट टाइम कितना होगा, ये कितने टाइम के अंदर जाके कांस्टेंट हुआ था, ये कौन सा रिस्पॉन्स है। बाजार आपको देखने से पता लग रहा है कि इसके अंदर चूंकि ऑसिलेशंस आ रही हैं, ये फाइनली डैम्प हो रहा है, तो ये अंडर डैम्प रिस्पॉन्स है। अगर हम इसकी रूट्स को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि इसका बिहेवियर ओवर डैम्प्ड हो जाए, यानी इसके जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं वो इक्वल हो जाए, रियल नेगेटिव एंड इक्वल हो जाए, तो हमारे पास किस केस के अंदर हो सकते हैं इसके रूट्स हमारे पास रियल नेगेटिव एंड इक्वल। वो अगर आप ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर वेरी करके देखेंगे तो आपको किस टाइम हो सकते हैं। सपोज हम इसको 1 कर दें और इसको 4 कर दें और इसको भी 4 कर दें, तो अब इसके रूट्स क्या निकलते हैं इस इक्वेशन के, न्यूमरेटर के इसके रूट्स कैलकुलेट करके देखें। मेरा ख्याल है कि ये रियल एंड इक्वल आते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड बनेगा इसका रिस्पॉन्स। अगर हम इसको स्टेप बनाए, नहीं अभी भी नहीं क्रिटिकली डैम्प्ड बन रहा है, ऑसिलेशंस काफ़ी हद तक कम हुई हैं। सो हमारे पास ये बेसिकली हम एक स्टेप सिग्नल अप्लाई करें। स्टेप सिग्नल के बारे में आपको पता है कि स्टेप सिग्नल किस तरह का होता है। स्टेप सिग्नल ये होगा हमारे पास यूनिट स्टेप जो सिग्नल होता है, ठीक है। और उसके वर्सेस हम यहाँ पर एक क्लोज लूप सिस्टम लगा रहे हैं जिसके अंदर हम कोई गेन की वैल्यू 1 सेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर गेन की वैल्यू को 2, 3 व्हाट्सएवर सेट कर सकते हैं। उसका कंट्रोल भी लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर हमने उसको 2 सेट किया है तो सपोज हम इसको ये जस्ट उसके साथ एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, प्रोपोर्शनल गेन है ये इस टाइम, तो जस्ट ये उसके साथ प्रोपोर्शनली उसको उसकी वैल्यू को, उसके एम्पलीट्यूड को जस्ट अफेक्ट कर रहा होगा। सो यहाँ पर उसके बाद हमने जो ट्रांसफर फंक्शन लगाया है उस ट्रांसफर फंक्शन की आउटपुट को ही हम फीडबैक करके नेगेटिव समिंग जंक्शन के अंदर लेके जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं। सो ये एक सिंपल सा कंट्रोल एंड सिमुलेशन लूप है जिसके अंदर हम सिंपल एक लूप को इंप्लीमेंट करें। आप इसके ऊपर डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शंस लगा के, और मेरा ये रिकमेंडेशन है कि फिलहाल आप स्टेप सिग्नल ही लगा के देखें, लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा और सिग्नल्स की जो भी ऑप्शंस हैं उनको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसको ट्राई करके देखें और आपकी जो वेरिंग आउटपुट्स हैं यहाँ पर सिग्नल और इसकी वैल्यू को भी हम चेंज करके देख सकते हैं। इसको ये इसके अंदर पता नहीं ये विजिबल क्यों नहीं हो रहा, ये वेव फॉर्म चार्ट जो सा है ना, इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसको मैं देख लेती हूँ दोबारा, ये पता नहीं क्यों विजिबल नहीं हो रहा।
एनीवेज, सो आपके पास ये इनको वेरी करके आप एक सिंपल क्लोज लूप सिस्टम की आउटपुट को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात? जी मैम हो गया।